नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएन न्यूज बीकानेर संभाग की दिन भर की खबरें मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपके रिएक्शंस, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके सुझाव और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज दिन भर बीकानेर में क्या रहा खास देख लेते हैं, डाल लेते हैं एक नज़र दिन भर की खबरों पर। सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ऑर्थो बायोलॉजिकल रीजनरेटिव केयर लैब का ट्रायल मंगलवार से हुआ। कोहरे में छाया बीकानेर रेल मार्ग, सभी गाड़ियां लेट। बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान पर व्यापार उद्योग मंडल लगा रहा है ट्रेड एक्सपो, तैयारियां जोरों से। ट्रेड एक्सपो में देश भर के विविध उत्पाद बीकानेर के लोगों को मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलेगा बीकानेर को, कहा अध्यक्ष जुगल राठी। बीकानेर के केंद्रीय कारागृह में बंद दंडित बंदी के इलाज के दौरान मौत, मर्ग दर्ज। अतुल स्पोर्ट्स स्कूल के कार्तिक और अयान का राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में चयन। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की तैयारियां जोर शोर से। ऊंट के शरीर के बालों को काटकर और कलात्मक चित्र बनाए गए। यूरिया की कीमत के चलते वितरण केंद्रों पर उमड़ी किसानों की भारी भीड़। आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित। कृषि विभाग बजट घोषणा कार्यक्रम अंतर्गत 40 प्रगतिशील किसानों का दल अंतर्राज्य कृषक भ्रमण हेतु हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के लिए दवा। और अब खबरें विस्तार से। सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ऑर्थो बायोलॉजिकल रीजनेबल केयर लैब का ट्रायल मंगलवार को पीबीएम अस्पताल से संबद्ध हॉस्पिटल में शुरू हुआ। इस अवसर पर पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर बी.सी. गिया, ट्रोमा हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ बीएल खजूटिया, वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कपूर समेत ट्रोमा अस्पताल के अन्य अस्थि रोग विशेषज्ञ उपस्थित रहे। इस अवसर पर पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर बी.सी. गिया ने मीडिया से मुखातिब होकर के कहा कि रिसर्च लैब जीएफसी कंसंट्रेट पर काम करेगी। पहले मरीज के हीलिंग में दिक्कत आती है, लेकिन अब ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 1 और 2 और अन्य डिजीज है, उसमें ये एक्सीलेंट तरीके से काम करेगी और मरीज को बहुत फायदा होगा। डॉक्टर घिया ने बताया कि अस्पताल में इस तकनीक से इलाज को लेकर एक दिन फिक्स किया जाएगा। जो भी मरीज इसका लाभ उठाना चाहे उठा सकता है। इलाज निःशुल्क होगा। खास बात यह कि तकनीक में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ट्रीटमेंट के साथ रिसर्च भी किया जाएगा। आज हमारे ट्रॉमा सेंटर में एक रिसर्च लैब का उद्घाटन हुआ है। ये रिसर्च लैब जीएफसी कंसंट्रेट पे काम करेगी और जो रीजनरेशन में काम आएगी। पेशेंट के हीलिंग के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है ऑर्थोपेडिक्स में, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कोई भी टेंडनाइटिस है या कोई भी तरह की अन्य डिजीजेज हैं, उनमें ये बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से काम करेगी और मरीज को हीलिंग में बहुत फायदा होगा। और ये एक निर्धारित दिन डिपार्टमेंट की तरफ से फिक्स किया जाएगा। उस दिन जो भी मरीज इसका लाभ उठाना चाहे वो आके यहाँ पे करवा सकता है और ये सारा ट्रीटमेंट मरीज का फ्री में होगा। इसमें मरीज को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है और इस ट्रीटमेंट के कोई 99.9% कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। मशीन का मेन फंक्शन जो है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है ना। इसके अंदर ब्लड का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है उनको सेपरेट किया जाता है। उस सेपरेट करने के बाद ही जो है उसको सिरिंज में लिया जाता है और बाकी कंपोनेंट्स का कोई यूज नहीं होता है। जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होता है जैसे ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं उनको हम डिसीज साइड की तरफ जो है इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक, नाम बताइए। डॉक्टर अजय कपूर, हड्डी रोग विशेषज्ञ, पीबीएम हॉस्पिटल। मौसम विभाग की माने तो सुबह से ही कोहरा छाया रहा। बीकानेर शहर कोहरे की आगोश में समाया दिखाई दिया। इससे न केवल रेलगाड़ियां लेट हुई बल्कि रेलगाड़ियां भी जो है वह कोहरे की आगोश में दिखाई दी। कैसा घना कोहरा था, दिखाते हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत की कैमरे से एक रिपोर्ट। बात करें बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान पर व्यापार उद्योग मंडल बीकानेर की तरफ से
8 जनवरी से शुरू हो रहा है बीकानेर ट्रेड एक्सपो। यहाँ तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान पर हमने इन तैयारियों का जायजा लिया। हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहली बार आयोजित हो रहे इस बीकानेर ट्रेड एक्सपो को न केवल तैयारियों को कैमरे में कैद किया, बल्कि यहाँ बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष जुगल राठी, यहाँ के सचिव संजय कुमार जैन, जनक हर्ष, इसके अलावा जो पदाधिकारी हैं व्यापार उद्योग मंडल के वेद अग्रवाल, राजकुमार मूलचंदानी, बहुत सारे लोग यहाँ पर थे जो इस व्यापार उद्योग मंडल से जुड़े हैं, जो लगातार इन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। न केवल तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, बल्कि इस ट्रेड एक्सपो को ऐतिहासिक बनाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आइए हम आपको पहले दिखाते हैं इस ट्रेड एक्सपो को लेकर के जो लोगों में उत्सुकता है, जो क्रेज है, उसके साथ साथ बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल ये भी कोशिश कर रहा है कि ये ट्रेड एक्सपो केवल ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि कला, साहित्य और संगीत के लिए भी यादगार बने। इसके लिए लोक राग फाउंडेशन के माध्यम से प्रतिदिन जो है वो कला और संगीत और साहित्य के कार्यक्रम भी संपादित किए जाएंगे। दिखाते हैं हम आपको तैयारियों की कुछ झलकियां। बीकानेर ट्रेड एक्सपो के स्वरूप में अन्य ट्रेड फेयर से अलग होगा या सामान्य से असाधारण होगा, विलक्षण होगा, यादगार होगा, कई सवालों को लेकर के हमने बातचीत की बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष जुगल राठी से। आइए देखें क्या कहना है जुगल राठी। नमस्कार। नववर्ष 2026 का आगाज हो चुका है और जनवरी का ये पहला सप्ताह खत्म होने के बाद दूसरे सप्ताह की शुरुआत है। बात करेंगे हम बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज पर, जहाँ पर बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के द्वारा पहली बार एक ऐसा ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो सही मायनों में बीकानेर के व्यापार उद्योग को एक नई पहचान देगा, एक नई दिशा देगा। बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष भाई जुगल राठी आज हमारे साथ में हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगने वाले इस मेले की तैयारियों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ खास होगा, बीकानेर के लोगों को इसमें क्या कुछ मिलेगा और क्या कुछ वे खरीदना चाहेंगे, बहुत सारे सवाल हमारे साथ में होंगे। जुगल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो ट्रेड फेयर बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल लगाने जा रही है, ये किस तरह का ट्रेड फेयर होगा? क्या सामान्य ट्रेड फेयर की तरह होगा, कुछ विशिष्ट होगा? डेफिनेटली जो जी सामान्य तो नहीं होगा, सामान्य से कुछ अलग हटके ही होगा। और व्यापार मंडल ने ये मुद्दा उठाया है, अब इसमें समझो 216 स्टॉल लग रही है, साथ में इसमें गेम जोन भी है, फूड जोन भी है। साथ में हम लोगों ने एक प्लान और किया, बीकानेर के जो स्थानीय कलाकार हैं उनको भी हम लोग स्टेज दे रहे हैं और साथ में भी कुछ बाहर के कलाकार भी बुला रहे हैं, उनको भी एक स्टेज दे रहे हैं। कुछ कल्चर प्रोग्राम भी चलेंगे और कुछ स्थानीय बच्चे जो है उनको भी हम पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, जैसे डांस कंपटीशन के द्वारा या बिजनेस टू जॉब के डिबेट के द्वारा, या और 1-2 कल्चर प्रोग्राम हो रहे हैं, उनके साथ ही हम लोग ये प्रोग्राम चलेंगे। क्या जुगल जी, बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल इसमें कुछ ऐसे कार्यक्रम भी शामिल कर सकता है जिनमें यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की दिशा में कुछ ठोस जानकारी हो, कुछ उनके पास में ठोस चीज़ें आएँ, कि बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल वो चीज़ प्रोवाइड करा रहा है कि इस मेले का एक माध्यम बन जाए, जरिया बन जाए कि कुछ बेरोजगार युवा जो आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं, आप सरकार, प्रशासन या प्राइवेट सेक्टर्स में, चूँकि सभी व्यापारी आप लोगों से जुड़े हैं, जो जॉब फेयर लगते रहते हैं, वो भी एक इसका हिस्सा हो सकते हैं। क्या कुछ ऐसा भी आपने सोचा है? ज्योति जी, मेरे को लगता है आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, और मेरे को जहाँ तक याद, आप उस प्रोग्राम में आप खुद उपस्थित थे, सब हमने रेलवे फाटक वाला जो ऐप जो बनाया था, उसी वक्त हमने एक जॉब पोर्टल और एक बिजनेस डायरेक्टरी का भी उद्घाटन उस वक्त किया था, और वो ऑलमोस्ट आज की तारीख में थोड़ा सा उस वक्त वर्कआउट कम था, उसमें ऑलमोस्ट वो फाइनल टच पे है। तो मैं बीकानेर के मेरे युवा साथियों को ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, हमारा ये पोर्टल बहुत जल्द हम लोग आप लोगों के लिए दे देंगे, जनता को समर्पित कर देंगे। उस पर आपने जो भी बायोडाटा है उसमें आप डालें, आपकी क्वालिफिकेशन उसमें डालें, प्लस उसमें एक पुलिस वेरिफिकेशन होगा, वो भी उसमें आप डालेंगे। तो बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल पूरा प्रयास करेगा कि बीकानेर के युवाओं को रोजगार मिले। इसके लिए हम लोगों ने जो पोर्टल बनाया वो 10-15 दिन में उसको बाज़ार में दे देंगे आप लोगों को, तब उसमें आप जॉब के लिए आ सकते हो। मैं बात करूँ एक्सपो की, एक्सपो के अंदर ऐसा हमने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया नहीं है, और मेरे को ये लगता है अगर एक्सपो के अंदर किसी को रोज़गार देना तो उसके लिए चाहिए इंडस्ट्री के लोग जो यहाँ पे आए, युवाओं को पूछे, उनका बायोडाटा ले, उनका इंटरव्यू ले, उसके बाद जॉब मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी। अच्छा, ये बताएं कि पूरे देश भर के व्यापारी आ रहे हैं, खास कौन से ऐसे जो व्यापारी घराने हैं वो यहाँ पर आएंगे और लोगों को बहुत कुछ नया मिलेगा, ऐसा कुछ? डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा शायद ही कोई कोना होगा जिससे हमारे पास ट्रेड एक्सपो में व्यापारी नहीं आ रहा है। उसमें चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो खुद का होम प्रोडक्शन करने वाला कोई बंदा है, और चाहे मशीनरी वाला बंदा है, चाहे पैकेजिंग वाला बंदा है, हर कोने से कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं आपको, जयपुर और जोधपुर, दिल्ली
और इसके अलावा एक दो इंदौर की बात करूँ, मुंबई की बात करूँ, वहाँ से भी वहाँ की जो स्पेशलिटी चीज़ें वो सभी लोग बीकानेर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के बीकानेर के जो बायर्स या उपभोक्ता है या यहाँ के जो नागरिक हैं उन लोगों को वो चीज़ें उपलब्ध हो पाएगी जो शायद वे कहीं घूमने जाए वहाँ से खरीद करके लाते हैं। जैसे हम लखनऊ की क्रॉकरी की बात कर रहे हैं, भदोई के गलीचों की बात कर रहे हैं, या कहीं और चीज़ें जहाँ जहाँ की चीज़ें बड़ी फेमस है वो करीब करीब यहाँ पर इस एक्सपो में लोगों को देखने को मिलेगी। 100% मिलेगी और कुछ नयापन मिलेगा। और साथ में मैं इस बात को साथ में जोड़ता हूँ कि बीकानेर के अंदर एक ही छत के नीचे जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हो सकता है वो घरों से निकले ना निकले, इस एक्सपो के माध्यम से वो घरों से निकलेंगे। बीकानेर के लोकल व्यापारियों को, स्थानीय कलाकारों को, प्लस यहाँ के मैन्युफैक्चररों को, या बाहर से जो लोग आ रहे हैं, बीकानेर के बाहर से जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी एक मोटिवेशनल होगा। और वो बीकानेर के परचेजर जो लोग हैं, कंज्यूमर जो लोग हैं, उनको भी कुछ नयापन मिलेगा, ये 100% है। अच्छा, एक मिथक रहा है या धारणा रही है किस तरह के ट्रेड फेयर जो होते हैं वहाँ पर उत्पाद जो है वो थोड़े महंगे मिलते हैं या थोड़े से कॉस्टली मिलते हैं, ऐसा कुछ या नहीं लोग? ये मेरे को लगता है मिथक बातें, मिथक, इस बात में कोई दम नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बड़ी मुद्दे की बात है, यहाँ पे जो लोग आते हैं उनका उद्देश्य सेल करना नहीं है, उनका उद्देश्य मार्केट में अपने आप को बूस्टअप करना, बिल्डअप करना और अपने आप को ब्रांड बनाना, ये उनका उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य को लेकर आएंगे तो आप जो कह रहे हो कि रेट ज़्यादा मिलेगी, ये पॉसिबल नहीं। कुल मिलाकर के हम चाहते हैं कि जुगल राठी जो है वह बीकानेर के दर्शकों को नहीं, पूरी दुनिया भर में जो हमारा ये आपसे बातचीत देख रहे हैं उन लोगों को क्या कहेंगे, और ख़ासतौर से बीकानेर के लोग जो यहाँ जुड़े हुए लोग हैं उनको क्या कहना चाहिए। देखो, मैं बीकानेर के लोगों को या मेरे बीकानेर के लोगों के साथ व्यापारियों को जो स्थानीय लेवल पे अपना काम कर रहे हैं, उनको बीकानेर से नेशनल लेवल तक पहुंचाना, ये व्यापार मंडल का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के हिसाब से एक्सपो लगा है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी है, मैन्युफैक्चरर है, जो महिलाएं, मेरी बहनें जो घर पे बैठ के जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और वो हो सकता है उनका दायरा बीकानेर तक का, उनका हम प्रयास करेंगे कि नेशनल लेवल तक उनका दायरा बढ़े। बीकानेर ट्रेड एक्सपो के अंदर एक हॉट एयर बैलून की भी हमने व्यवस्था की है। क्या बात है। तो बीकानेर के अंदर मेरे को लगता है ट्रेड एक्सपो में ये चीज़ पहली बार आई। तो बीकानेर की जनता को इसका एंजॉय करने का, एंटरटेनमेंट करने का, उसको एक्सपीरियंस लेने का भी बहुत ज़्यादा मजा आने वाला। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं जुगल जी, आपने भी एक रिस्क लिया, इससे पहले कभी यहाँ पर ट्रेड एक्सपो इस मैदान पर नहीं लगी। सादुल क्लब पर तो एक तरह से लोगों का फुटफॉल्स है, वहाँ पर लोग जाते हैं, लेकिन आपके लिए भी एक चुनौती है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये चुनौती नहीं है, हम लोगों की ये सोच थी कि आज तक जो भी लोग गए एक्सपो देखने वो सादुल क्लब ग्राउंड में गए जी। तो लोगों को सादुल क्लब ग्राउंड से बाहर लाके कुछ नया एक्सपीरियंस देना, कुछ नई चीज़ें लाना, कुछ नए वेंडरों को मिलाना। मैं बात करूं बच्चों की जो गेम जोन है, वो मेरे को लगता है बीकानेर में बच्चों ने आज तक नहीं इंजॉय किए होंगे, वो गेम जोन भी अब यहीं पे लेकर आए। चलिए, झूले वूले भी लगेंगे, फिर कुछ झूले भी लगेंगे, प्लस यहाँ पे जो फूड बन रहा है, फूड की जो क्वालिटी बनेगी, बीकानेर के तमाम बड़े जो ब्रांड है वो सभी आपको इसी एक्सपो के अंदर मिलेगा। क्या बात है जुगल जी, चलते चलते और नवीन जानकारी आ गई है। तो अब जो है वो केवल ये बच्चों के लिए नहीं, युवाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि युवतियों के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, हर वर्ग के लिए यह ट्रेड एक्सपो एक याद बनने जा रहा है। आप लोग इंतज़ार करिए, इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो रही है। याद रखिएगा 8 जनवरी को बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान पर, 12 जनवरी तक आप और हम सब मिलकर के इस ट्रेड एक्सपो से न केवल ट्रेड करेंगे, खाने पीने के जो स्वाद है उनको एंजॉय करेंगे, इसके अलावा मौज शौक और मनोरंजन का एक शानदार स्थान बनेगा बीकानेर का ये ट्रेड एक्सपो। में ज्योति रंगा, मेरे साथी कैमरा पर्सन शंकर सारस्वत के साथ RM न्यूज़। केंद्रीय कारागृह में जो बंदी है, उस बंदी की मौत हो जाने की वजह से मर्ग दर्ज किया गया। जेल में बंद एक दंडित बंदी की मौत हो जाने का मामला सामने आया। इस संबंध में सदर पुलिस थाने में केंद्रीय कारागृह के हाल उप कारापाल द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। परिवादी ने बताया कि 25 दिसंबर को केंद्रीय कारागृह गंगानगर में निरुद्ध दंडित बंदी गुरमुख सिंह की इलाज के लिए बीकानेर स्थित PBM अस्पताल रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान 5 जनवरी की शाम करीब 4 बजे दंडित बंदी गुरमुख सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर मर्ग दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू की। बीकानेर के आवासीय खेल विद्यालय सादुल स्पोर्ट्स स्कूल के फुटबॉल के छात्र कार्तिक और अयान का राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में चयन हुआ है। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल 17 वर्ष आयु वर्ग में छात्र प्रतियोगिता में 12 से 16 जनवरी तक पानीपत हरियाणा में आयोजित होगी। सादुल स्पोर्ट्स स्कूल के छात्रावास अधीक्षक विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि इस प्रतियोगिता से पहले राज्य दल गठन हेतु खिलाड़ियों का चयन परीक्षण नवलगढ़ झुंझुनू में आयोजित हुआ।
विद्यालय के फुटबॉल खेल प्रशिक्षक स्वरूप आनंद केराडू ने बताया कि राजस्थान टीम में विद्यालय के 2 खिलाड़ियों कार्तिक आचार्य और अयान खान का चयन हुआ है। विद्यालय के खिलाड़ियों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन होने पर प्रधानाचार्य अजय पाल सिंह शेखावत, खेल प्रभारी मोहम्मद रफी, खेल प्रशिक्षक मोहम्मद अरशद, देवेंद्र पुरोहित, भवानी शंकर शर्मा अन्य लोगों ने प्रसन्नता जाहिर की। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऊंट महोत्सव का आगाज होने जा रहा है 9 जनवरी को। 9 जनवरी से 11 जनवरी तक होने वाले इस ऊंट उत्सव की तैयारियों को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। हेरिटेज वॉक के साथ में शुरू होगा ये ऊंट उत्सव, लेकिन इन दिनों इसकी तैयारियां जो हैं वह जगह जगह पर दिखाई दे रही है। खासतौर से जब गंगा शहर क्षेत्र में एक ऊंट की जोड़ी के जो बाल है उसकी कतराई एक कलात्मक तरीके से की जा रही है। ऊंट उत्सव में ये बाल कतरे हुए जो ऊंट होते हैं, जिनमें अलग अलग उनके शरीर पर बालों की कतराई से कलात्मक चित्र होते हैं। चित्रात्मक इन ऊंटों को देखने का आकर्षण भी सैलानियों में होता है और स्थानीय पर्यटकों में और देशी लोगों में भी होता है। हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से बहुत खूबसूरत और आकर्षक जो बाल कतराई है वह की गई है, की जा रही है। यूरिया की कीमत के चलते वितरण केंद्रों पर किसानों की भीड़ उमड़ रही है। जिले में यूरिया की लगातार बढ़ती मांग के बीच आपूर्ति कम होने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वितरण केंद्रों और गोदामों में जैसे यूरिया की खेप पहुंचने की सूचना मिलती है, यहाँ किसानों की भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन मांग के अनुपात में पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से अधिकांश किसानों को सीमित मात्रा में ही यूरिया मिल पा रहा है। दिखाते हैं हम आपको किसानों की लंबी कतार। आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिला नोडल अधिकारी एसीयू जिला परिषद श्रीमती प्रियंका तलानिया की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। श्रीमती तलानिया ने उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों को योजना की प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। दिखाते हैं आपको इस समिति बैठक के कुछ संपादित। कृषि विभाग आत्मा बजट घोषणा कार्यक्रम अंतर्गत 40 प्रगतिशील किसानों का दल अंतर राज्य कृषक भ्रमण हेतु हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश रवाना हुआ। अनार व खजूर फल बगीचा क्षेत्र विस्तार के साथ ही मृदा व जल संरक्षण तकनीक को इससे बल मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राजस्थान कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन हेतु प्रगतिशील युवा कृषकों को विभिन्न राज्यों में कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन की नवीन तकनीक के भ्रमण प्रशिक्षण हेतु भिजवाया जाना है। आत्मशासी परिषद की अध्यक्षता व जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता कृष्ण के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा आत्मा परियोजना के अंतर्गत कृषि भवन बीकानेर से 40 युवा प्रगतिशील कृषकों के दल को 7 दिवसीय भ्रमण हेतु संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार मदन लाल व उप परियोजना निदेशक आत्मा ममता कुमारी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते हर दिन हर बार मेरा निवेदन आप लोगों से होता है, मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने सुझाव दीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। कल फिर ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।